नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज की इस वीडियो में हम 2021 में जो भी घटनाएं आपकी पहली बार हुई हैं उनसे जुड़े हुए करंट अफेयर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और कल भी मैंने आपको बताया था कि आपके जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कल के वीडियो में हमने 50 प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज की ये जो वीडियो होगी इसमें भी हम लोग 50 से ज़्यादा प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है कि मई 2021 में माउंट पोमेरी के ऊपर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो दो महिलाएं हैं जिन्होंने यहां पर चढ़ाई की थी। एक का नाम था यहां पर बलजीत कौर और दूसरी का नाम था गुणबाला शर्मा। आपको ध्यान रखना है कि जो माउंट पोमेरी है ये आपको नेपाल में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। बलजीत कौर और गुणमाला शर्मा, ऑप्शन डी होगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किस देश के साथ मिलकर पहले WHO बायो हब फैसिलिटी को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा है ये स्विट्जरलैंड के साथ में मिलकर के करेगा WHO। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। तो मुख्य रूप से जो हमारे वायरस होते हैं या जो अन्य रोगाणु होते हैं, अगर कोई भी देश इस क्षेत्र में एक शोध कर लेता है तो जो भी बाकी सहयोगी देश हैं उनको टेक्निक दी जा सके, इसके लिए इसकी स्थापना की जाएगी। कहां पर होगा? तो स्विट्जरलैंड में होगी इसकी स्थापना। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी के लिए जो इस समय आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें हम लोग लगभग 1500 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे पीआईक्यू के साथ में, तो इसकी जो क्लास है वह अनअकैडमी के ऊपर लाइव इस समय चल रही है। तो अगर आप लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक मिलेगा, बस उस पर आप क्लिक करिए। अनअकैडमी के ऊपर आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी का वहां पर क्लास में ही आप आकलन कर सकते हैं। तो इसीलिए क्लास डेली होती है 12 बजे और रात के 10 बजे। तो इसके लिए बस आपको अनअकैडमी के ऊपर मुझे फॉलो करना होगा। अनअकैडमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस ऑलरेडी मिलती हैं, लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, तो अनअकैडमी का आप लोग प्लस कोर्स यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। प्लस कोर्स की खास बात ये होती है कि जैसे ही आप कोई प्लस कोर्स खरीदते हैं उसका पूरा टाइम टेबल आपको मिल जाता है, उसमें कौन कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में जानकारी मिल जाती है, और एक ही प्लस कोर्स में आप जितने चाहें उतने बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरा कोड है KV10। जैसे आप इस कोड का यूज़ करेंगे आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और किसी भी कोर्स के ऊपर 25 से 30% तक का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। बाकी एक नया फीचर भी ऐड हुआ है, यानी कि अगर मान लीजिए आप लाइव क्लास को अटेंड कर रहे हैं, आप प्लस के मेंबर हैं, तो उस स्थिति में आप डायरेक्टली यहां पर टीचर से बात कर सकते हैं और अपने डाउट को सीधे टीचर से पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में किस देश ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विश्व के पहले रेडियो आइसोटोप रिएक्टर की स्थापना की घोषणा की। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना की घोषणा भारत ने की है। तो ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ का जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसके द्वारा इस रिएक्टर की स्थापना की जाएगी। टारगेट यही है कि जो हमारे यहाँ पर समस्थानिक होते हैं उनका उत्पादन किया जा सके, उनका प्रसंस्करण यहाँ पर किया जा सके। तो ध्यान रखिएगा भारत ने इसकी स्थापना की घोषणा की है, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में यूपीआई नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का पहला ई वॉलेट कौन बना है। यानी कि इस वॉलेट में आपको डायरेक्ट तो यूपीआई मिल जाएगा और इसका नाम है ICICI पॉकेट। क्या नाम है? ICICI पॉकेट, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा अब इस वॉलेट के माध्यम से डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हैं और ये हमारे देश का पहला वॉलेट बना है जिसमें आपको यूपीआई की सुविधा मिलेगी। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में रुडोल्फ बी सेंडलर पुरस्कार जीतने वाले
पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, ये हमारे पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने रुडोल्फ बी शिंडलर पुरस्कार जीता है। तो ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा, नागेश्वर रेड्डी को यह पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी? तो इनका नाम है यहां पर आश्रिता बी ओलेटी। क्या नाम है? आश्रिता बी ओलेटी इनका नाम है। तो यहां पर फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छे से ध्यान रखिएगा, नाम इनका आश्रिता बी ओलेटी है और ये हमारे यहाँ की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में भारत का जो पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर है इसको किस शहर में स्थापित किया गया? तो ध्यान रखेंगे, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना हुई है अहमदाबाद में। कहां पर हुई? अहमदाबाद में इसकी स्थापना हुई। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस देश के द्वारा नौसेना के लिए पहले पूर्ण स्टील्थ वारशिप बनाने की घोषणा की गई? तो ये जो घोषणा है इसे किया है अभी रसिया ने। रसिया ने ये कहा है कि हम अपनी नौसेना के लिए एक ऐसी शिप को बनाएंगे जिस शिप को आप लोग किसी भी प्रकार के रडार से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, और यही हमारा होता है स्टील्थ वारशिप। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस अंतरिक्ष कंपनी के द्वारा न्यू शेफर्ड की पहली सीट के लिए ऑनलाइन नीलामी का आयोजन किया गया? तो ये जो ऑनलाइन नीलामी है इसका आयोजन किया था ब्लू ओरिजिन ने। किसने किया? ब्लू ओरिजिन ने। तो सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये देख सकते हैं कि ब्लू ओरिजिन ने इसकी नीलामी का आयोजन किया था और इसके द्वारा हमारे दुनिया के 3 व्यक्ति जेफ बेजोस और कुछ अन्य लोग गए थे आपके स्पेस में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है इसकी शुरुआत कहां पर हुई थी? तो ध्यान रखेंगे, इसका आयोजन किया गया था इंग्लैंड में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अच्छा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में ये मुकाबला हुआ था जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हरा दिया था। समझ गए? तो यहां पर फिलहाल डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में भारत के किस राज्य में विश्व के पहले आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ के पौधे को लगाया गया? तो ये जो पहला संशोधित रबड़ का पौधा है इसे लगाया गया है असम राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का डी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को ये पता होगा कि मुख्य रूप से जो हमारे रबड़ का पौधा होता है ये ट्रॉपिकल रीजन में लगाया जाता है, लेकिन पहली बार एक ऐसा पौधा डेवलप किया गया है जो कि हमारे अन्य स्थानों पर भी लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, गुवाहाटी के सरुतारी में इसको लगाया गया। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष तक भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को कमीशन किया जाएगा? तो INS विक्रांत की बात करें, इसे कमीशन किया जाएगा 2022 तक। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश का यह पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया जा चुका है। सी में इसका ट्रायल चल रहा है। तो 2022 तक ये हमारी सेना में शामिल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? यह भी काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला राज्य बन गया है गोवा। कौन है? गोवा पहला राज्य है। यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो आप सभी को पता होगा कि जब आपको कुत्ता यहां पर काट लेता है तो उस स्थिति में आपको जो डिसीज होती है उसे कहा जाता है रेबीज। तो इसने सारे जो कुत्ते हैं गोवा के उनका टीकाकरण कर दिया है, जिससे 2018 से यहां पर कोई मामला नहीं आया है। समझ गए? तो सी हो जाएगा गोवा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे के द्वारा जो पहला गतिशील फ्रेश वाटर सुरंग एक्वेरियम है इसको किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये जो एक्वेरियम है इसको स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ग्रेनी रोबोटिक्स के द्वारा किस नाम से हमारे भारत का जो पहला स्वदेशी ऑटोनॉमस ड्रोन डिफेंस डोम है इसको विकसित किया गया है? ये काफी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा
ये एक प्रकार का आपका डिफेंस सिस्टम होता है जिसको ग्रेने रोबोटिक्स ने डेवलप किया है और नाम इसका है इंद्रजाल। क्या नाम है? इंद्रजाल इसका नाम है। तो यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत का जो पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र है इसको किस शहर में स्थापित किया गया? तो ये जो समुद्री मध्यस्थता केंद्र है इसको आपके स्थापित कर दिया गया है गांधीनगर में। कहां पर? गांधीनगर में। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस शहर में भारत का जो पहला एलएनजी फैसिलिटी है इस प्लांट का उद्घाटन किया गया है? आप सभी को ध्यान रखना है कि एलएनजी फैसिलिटी तो हमारे देश में पहले से थी, लेकिन ये आपकी पहली प्राइवेट एलएनजी फैसिलिटी है जिसका उद्घाटन किया गया है नागपुर में। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। तो वैद्यनाथ आयुर्वेदिक ग्रुप के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। ध्यान रखिएगा, जब हम लोग एलएनजी की बात करते हैं तो इसमें आपको मीथेन और इथेन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए यानी कि नागपुर होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य में भारत का जो पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन है इसका उद्घाटन किया गया? तो ये जो गार्डन है इसका उद्घाटन हुआ है उत्तराखंड में, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि जो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है इसके देवबन में इस गार्डन का उद्घाटन किया गया है। क्रिप्टोगैम की बात करें तो ये हमारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कोई बीज वगैरह नहीं होता है, समझ गए? तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भीम यूपीआई आधारित क्यूआर कोड के माध्यम से भुगतान को लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ध्यान रखिएगा, जो पहला देश है उसका नाम है भूटान। आप सभी को पता होगा कि हमारे यहाँ का जो रुपे कार्ड है वो दुनिया के कई सारे देशों में एक्सेस पा चुका है, यानी कि वहाँ पर आप रुपे का एक्सेस कर सकते हैं। और अब जो हमारी यूपीआई होती है, यानी कि जिससे आप लोग ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं, भीम यूपीआई, इसे आप लोग भूटान में भी यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारत का जो पहला ग्रेन एटीएम है इसको किस शहर में खोला गया? ग्रेन एटीएम की बात हो रही है, तो ध्यान रखिएगा ये इसको खोला गया है गुरुग्राम में। अच्छा, क्या होता है ये? तो जो इस प्रकार के हमारे एटीएम होते हैं उनसे आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको जो सरकार के द्वारा फ्री अनाज दिया जाता है उसे आपको अवेल करना है तो जाइए यहाँ पर आधार कार्ड का अपना नंबर इंटर करिए। देखिए इस प्रकार की मशीन होगी, यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर इंटर करिए, अपना बायोमेट्रिक दीजिए और उसके बाद में जो आपका पार्टिकुलर राशन है वो आपको बोरे में मिल जाएगा। समझ गए? तो बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में भारत की जो पहली पॉड टैक्सी सेवा है इसकी शुरुआत की जाएगी? तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, ऑलरेडी पूछा भी जा चुका है। इसकी शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं ये पॉड टैक्सी सेवा है जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर हवाई अड्डे को फिल्म सिटी से जोड़ेगी। तो ऑप्शन आपका डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में पहला भिक्षु फल की रोपाई की गई? तो ये जो पहला आपका मूंग फ्रूट है इसकी रोपाई की गई है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं ये भिक्षु फल है जिसके बीज को हमने चीन से मंगाया है और इसको आपके हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रायसन नाम के गांव में उगाया जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस संगठन के द्वारा विश्व के पहले कार्बन बॉर्डर टैक्स की घोषणा की गई? तो ये जो कार्बन बॉर्डर टैक्स है इसकी घोषणा की है आपके यूरोपियन यूनियन ने। तो यूरोपियन यूनियन ने ये कहा है कि ऐसे प्रोडक्ट जिनमें आपके कार्बन की मात्रा पाई जाती है, अगर ऐसे प्रोडक्ट को यहाँ पर मंगाया जाएगा तो उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन 2026 से लगाएगा कार्बन टैक्स। तो ध्यान रखिएगा ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा किस शहर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की जाएगी? तो ये जो ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये हमारे बनेगा मथुरा में। आप सभी को पता होगा कि ओएनजीसी की एक रिफाइनरी आपको मथुरा में मिलेगी और वहीं पर ओएनजीसी के द्वारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की जाएगी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पब्लिक के लिए
कोर्ट के प्रीसीडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला हमारे यहाँ का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? तो ध्यान रखिएगा, पहला हाई कोर्ट यहाँ पर बन गया है गुजरात। क्या नाम है? गुजरात इसका नाम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। तो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन बी रमन्ना साहब, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और गुजरात आपका पहला हाई कोर्ट बना जिसने पब्लिक के लिए कोर्ट की प्रीसीडिंग को कर दिया लाइव। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्पेस की यात्रा करने वाले पहले भारतीय स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? तो ध्यान रखेंगे, सफारी टीवी चैनल के ये मालिक हैं। नाम इनका है संतोष जॉर्ज कुलांगरा। क्या नाम है? संतोष जॉर्ज कुलांगरा इनका नाम है। तो फिलहाल यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं, ये हमारे संतोष जॉर्ज कुलांगरा हैं जो कि आपके स्पेस की करेंगे यात्रा। तो सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में कौन सा देश गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो गोल्डन राइस जो कि हमारे चावल की एक प्रजाति होती है, इसकी रोपाई को मान्यता देने वाला पहला जो देश बना है, नाम इसका है फिलीपींस। क्या नाम है? फिलीपींस। तो यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। गोल्डन राइस की बात करें तो इसमें आपके 40% होता है विटामिन ए। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो देश के पहले राज्य की बात करें तो ये हमारा है असम राज्य। कौन सा है? असम राज्य है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये जो प्रणाली है वो असम के राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ के द्वारा की गई है विकसित। तो ऑप्शन सी हो जाएगा असम करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में नाबार्ड ने भारत का जो पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र है इसको कहां पर लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो सुविधा फैसिलिटी है इसको लॉन्च किया गया है पुणे में। कहां पर किया गया? पुणे में किया गया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अब ये काम क्या करेगी? तो देखिए, मान लीजिए जैसे हमारा महाराष्ट्र राज्य है, तो महाराष्ट्र राज्य में जो किसानों के उत्पाद होते हैं उनको यहाँ पर आपके भंडारित किया जाएगा और फिर यहाँ से आपका वो प्रोडक्ट होगा निर्यात। तो ध्यान रखेंगे, डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहले राज्य की बात करें तो ये बन गया है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक है। तो डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सुजल प्रोजेक्ट के अंतर्गत 24/7 ड्रिंकिंग टैप वाटर सुविधा देने वाला हमारे देश का पहला शहर कौन बना? काफी महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, ये शहर बन गया है पुरी। कौन है? पुरी है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। आपको पता होगा कि सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप जो योजना है ये आपके पुरी की है और इसके अंतर्गत इन्होंने राज्य का जो पुरी शहर है उसमें 400 स्थानों पर इस प्रकार से वाटर फाउंटेन लगा दिया है और इससे आप लोग यहाँ पर पीने का पानी ले सकते हैं। तो सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में भारत के किस स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पहले ग्रीन सेज के रूप में घोषित किया गया है? तो ये जो ग्रीन सेज है ये आपका बना है कांडला पोर्ट पर। ग्रीन सेज का मतलब हो गया कि ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ध्यान रखेंगे, हमारे यहाँ का जो पहला ग्रीन सेज बना है ये आपके कांडला में बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक 2021 में एक मैच में 3 गोल करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, इनका नाम वंदना कटारिया है। इस साल इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिलेगा और इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध जो मैच हुआ था उसमें कर दिए थे 3 गोल। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हमारे यहाँ के किस राज्य में जो पहला आर्किड संरक्षण केंद्र है इसका किया गया उद्घाटन? तो देखिए, चाहे आपसे लाइकेन पार्क पूछा जाए, मास गार्डन पूछा जाए या किसी प्रकार के अन्य पहले पार्क की बात की जाए तो 99% आपका उत्तर होगा उत्तराखंड। समझ गए? तो ध्यान रखिएगा, ये जो आर्किड संरक्षण केंद्र है ये भी उत्तराखंड में ओपन हुआ। तो इसका फिलहाल डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस राज्य के द्वारा भारत का जो पहला भूकंप मोबाइल ऐप है इसको किया गया है लॉन्च? तो जो पहला भूकंप मोबाइल ऐप है इसे हमारे उत्तराखंड ने लॉन्च किया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ध्यान रखिएगा कि जो उत्तराखंड की राज्य आपदा प्रबंधन है इसने IIT रुड़की की सहायता से इसको किया है विकसित। तो हमारे भारत का ये पहला राज्य है
ऑप्शन यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली जो महिला निदेशक बन गई हैं इनका नाम है धृति बनर्जी। क्या नाम है? धृति बनर्जी इनका नाम है। तो यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं धृति बनर्जी हैं। डॉक्टर कैलाश चंद का इन्होंने स्थान लिया है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर आपके कोलकाता में है। तो अच्छे से ध्यान रखेंगे, डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में भारत का जो पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक है इसको किस राज्य में खोला गया? तो ध्यान रखेंगे ये जो बायो बैंक है ये केरल में खोला गया है। कहां पर? केरल में। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ध्यान रखेंगे पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। क्या नाम है? कर्नाटक इसका नाम है। तो ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा के हेरिटेज कोस्टल पोर्ट पर कॉल करने वाला पहला नेवी का शिप हमारा कौन बना है? तो पहले नेवी शिप की बात करें इसका नाम है INS खंजर। कहां पर? तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा के हेरिटेज कोस्टल पोर्ट पर यह पहुंचने वाला पहला नेवी शिप बना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में शहरी क्षेत्रों में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला हमारे यहाँ का पहला राज्य कौन बना? तो वन संसाधन अधिकारों को मान्यता दिया है, राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। क्या नाम है? छत्तीसगढ़। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत किस शहर को भारत के पहले वाटर प्लस सिटी के रूप में घोषित किया गया? तो ये जो वाटर प्लस सिटी है इसके रूप में घोषित किया गया है इंदौर को। आप सभी को पता होगा कि पिछले 4 सालों से हमारे देश का जो सबसे स्वच्छ शहर है इसका नाम है इंदौर। तो ये आपका पहला वाटर प्लस सिटी बन गया है। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला पहला राष्ट्रीय पार्क कौन बना? तो पहले राष्ट्रीय पार्क की बात करते हैं तो इसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। क्या नाम है? काजीरंगा नेशनल पार्क इसका नाम है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। दरअसल काजीरंगा के बारे में आपको पता होगा कि इसका जो ट्रेन है या जो इसका एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा आसान नहीं है और इसीलिए यहाँ पर आपके जो नॉर्मल फ़ोन होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए BSNL कंपनी ने 10 सैटेलाइट फ़ोन दिए हैं यहाँ पर जिससे वन कर्मी आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, असम में आपको मिलेगा, डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस राज्य में भारत की जो पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर है इसकी शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत हुई है आपके केरल राज्य में। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा भारत का जो पहला कैटल जीनोमिक चिप है जिसका नाम है इंडिगाऊ, इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया? तो जो इंडिगाऊ है इसको लॉन्च कर दिया है यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है हमारे देश का? तो ध्यान रखिएगा पहला राज्य बन गया है उड़ीसा। कौन सा? उड़ीसा बन गया है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अब देख सकते हैं ये इस प्रकार का एक कार्ड होगा। तो अगर उड़ीसा में किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर 5 लाख का मुफ्त इलाज चाहिए तो वह इसमें अपना आवेदन कर सकता है और 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा का फायदा उठा सकता है। तो सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस देश में विश्व का जो पहला जीवाश्म मुक्त स्टील है इसका निर्माण किया गया? तो इसका जो निर्माण है वो किया गया है स्वीडन में। कहां पर? स्वीडन में हुआ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए स्टील के बारे में आप सभी को पता होगा कि इसमें लोहा, कार्बन और मैग्नीज का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो आपकी स्टील बनी है इसमें जो आपका कार्बन है यानी कि कोयला है उसका उपयोग नहीं किया गया है कार्बन का, और इस प्रकार से हाइड्रोजन की सहायता से इसका निर्माण हुआ है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में फार्मूला 1 रेसिंग के इतिहास में 100 जीत दर्ज करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो पहले खिलाड़ी की बात करते हैं, इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। आप सभी को पता होगा कि यूनाइटेड किंगडम के ये फार्मूला 1 रेसर हैं।
इन्होंने अभी हाल ही में 100 जीत अपनी दर्ज कर दी है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, नाम इनका है लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 में हमारे यहाँ का जो पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो ये जो पहला सामुदायिक नवाचार केंद्र है, इसका उद्घाटन हुआ है जयपुर में। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहां पर इसका उद्घाटन किया पीएम मोदी ने, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2021 के पहले छमाही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ का जो सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है वो चीन है, और दूसरे नंबर पर अमेरिका को पीछे छोड़ करके आ गया यूएई। समझ गए, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में पिंक बॉल से शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो अगर हम बात करें पहली भारतीय महिला खिलाड़ी की, तो नाम इनका है स्मृति मंधाना। क्या नाम है? स्मृति मंधाना इनका नाम है। ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग पहले पुरुष खिलाड़ी की बात करते हैं तो वो कप्तान विराट कोहली साहब हैं, और पहली महिला बन गई हैं स्मृति मंधाना। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच हुआ था जिसमें स्मृति मंधाना ने 127 रन बना दिए थे, और इस प्रकार से ये पहली महिला बनी थी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नजला बोर्डन रोमधन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो अगर हम इनकी बात करें तो ये बन गई हैं ट्यूनीसिया की। कहाँ की बनी है? ट्यूनीसिया की बनी है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। ये देख सकते हैं छोटा सा देश है ट्यूनीसिया, जिसकी कैपिटल आपको ट्यूनिस में देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहले राज्य की बात करें तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, जिसने सिनेमैन की खेती को यहाँ पर शुरू कर दिया है। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य की सरकार ने भारत का जो पहला ई मछली बाजार ऐप है फिश वाले, इसको कर दिया है लॉन्च? तो फिश वाले को यहाँ पर लॉन्च किया है, नाम इसका है असम। क्या नाम है? असम इसका नाम है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो अब आपको अगर मछली खरीदनी है या खानी है तो आपको बाजार जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस ऐप के ऊपर जाइए और अपनी पसंदीदा मछली को ऑर्डर करिए और उसको मस्त तेल में फ्राई करके आप खा सकते हैं। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक का जो पदभार है ये किसने ग्रहण किया? तो ये ग्रहण कर लिया है, नाम इनका है ER शेख। आप सभी को पता होगा कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसको समाप्त करके आपके यहाँ पर 7 नई डिफेंस कंपनी बनी है, और इसी में जो हमारा आयुध निदेशालय बना है इसके पहले महानिदेशक बन गए हैं ER शेख। तो काफी महत्वपूर्ण है, बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस रोग के लिए जो पहली वैक्सीन है RTS-AS1 इसको दे दिया है मंजूरी? तो ध्यान रखिएगा, ये जो वैक्सीन है ये आपके मलेरिया के लिए है, जिसको अभी मंजूरी दिया। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में किस राज्य ने भारत के पहले स्मार्टफोन आधारित ई-वोटिंग समाधान को कर दिया है विकसित? तो इसे विकसित किया है तेलंगाना राज्य ने। ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि अब इस ऐप के माध्यम से यहाँ पर जो लोग हैं वो सीधे अपने स्मार्टफोन से वोट कर सकते हैं। तो ये आपके तेलंगाना में अभी लॉन्च किया गया है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। तो इस प्रकार से सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप अगर आपके पहले से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।